जेमी जो हमरा गम नहीं हो, तोरा नियन माल हमरा कम नहीं हो, कि पिया संग सुती है बीतई है दिन राती। हम लोग आए हैं पटना और हमारे साथ में है खुशी कक्कर। आपको बता दें कि भोजपुरी के रंगदारी सॉन्ग का दबंग स्टार हैं और बहुत अच्छा रंगदारी सॉन्ग गाती हैं और मगही में भी बहुत सारे इनका सॉन्ग है अलग अलग कलाकारों के साथ। हम कलाकार के तो पहली बार इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका सॉन्ग को इतना हम पसंद करते हैं कि हम चाहे कि चलो आज खुशी जी से मिलते हैं और बहुत कॉल किए हम लोग मिलने के लिए और ढूंढते ढूंढते आज खुशी जी के पास पहुंच गए हैं। और खुशी जी से पहले पूछेंगे कि आप कैसी हैं, पहले ये बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी लोग का मेरा प्रणाम। तो आप ये बताइए कि आप पहले रहने वाली कहाँ के हैं? मैं हूँ यूपी उत्तर कहाँ से कि प्रदेश ये क्वेश्चन बार बार आता है। देवरिया जिला। लोग कहते हैं बिहार में आप ज्यादा बजती है, बिहार के लोग ज्यादा प्यार करते हैं, पॉपुलर हैं आप। ऐसे नहीं कि यूपी के नहीं करते, यूपी के लोग भी करते हैं, लेकिन बिहार के लोग ज्यादा पॉपुलैरिटी से देखते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि आखिर खुशी जी है कहाँ, बिहार का है कि यूपी का है? तो मैं यूपी की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश देवरिया जिला। अच्छा, गायकी लाइन में आप आए तो आपके घर से कौन सपोर्ट किया सबसे? मम्मी पापा, मम्मी भाई? पापा पूरी फैमिली। विथ पूरी फैमिली सपोर्ट आपके किया। पहला सॉन्ग आपको क्या, आपका कौन गाई थी जो कि मैंने? पहला देखिए गाने तो बहुत सारे गाए थे, लेकिन जो पहला सॉन्ग एक गाए थे ऐसा मगे में, जो कि उससे बहुत सारे फोन से बधाई आने लगी मुझे। वो गाना था ना, जेमी जो हमरा गम नहीं हो, तोरा नियन माल हमरा कम नहीं हो, कि पिया संग सुती है बीतई है दिन राती, बीतई है दिन राती, कि तोर फाटे लगतो छाती, रे साथी कले अइतौ बाराती। आपका आवाज बहुत सुंदर है और बड़ा माने मन करता है तारीफ करने का हमेशा, क्योंकि एक सॉन्ग आपका सुने थे हम खेसारी लाल जी के साथ में, जिसमें ओहो करके आप गाए थे। पीछे से एक रील बन रहा था, बहुत पहले की बात है। आप रील बना रहे थे और उसमें एहो ऐसे कुछ शब्द बोले थे, बड़ा वायरल हुआ था। वो हम सोचेंगे कि एक सॉन्ग गा दीजिए और उसमें जो एहो बोले हैं वो बोलिएगा। वो गाना था ना कि बेचता ठेला पलिची देवरू, नीमन से ले लो बिछी बिछी देवरू, नहीं लेगा तो दूसरा को देंगे, लेंगे लेंगे भौजी लेंगे लेंगे। ये सॉन्ग था। हाँ। इसमें एहो नहीं बोले आप। वो बीच में अचानक से आता है वही चीज वायरल ज्यादा हुआ था और वो चीज सुनने को कोशिश, क्योंकि जितना जनता हमारा है वो कहेगा कि आप गए मिले सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एहो नहीं बोलवा पाए, तो ये तो भाई इंसाफी होगा ना। तो अभी आप प्रोजेक्ट कर रही हैं, देवी गीत आ रहा है बहुत सारे कुल, तो देवी गीत के बारे में क्या तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छे अच्छे गाने अच्छा, भोजपुरी में एक लोग कहते हैं, ऐसे हमारा मानना नहीं है, लोगों का मानना है कि भोजपुरी अश्लील है। अश्लील है? आपको लगता है कि भोजपुरी अश्लील है? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से ज्यादातर हम लोग काम नहीं किए हैं, लेकिन जानकारी रखते हैं। तो जैसे अदर स्टेट का जो भी होता है, चाहे बॉलीवुड का होता है, उसके अपेक्षा हम लोग का नहीं लगता है, लेकिन लोग कहते हैं, थप्पा लगाए हैं कि भोजपुरी अश्लील है। लगाने से थोड़ी हो जाएगा, इतने सारे गाने क्यों बज रहे हैं फिर? तो सबके गाने क्यों बज रहे हैं? इसको अगर दूर करना चाहें कि भाई अश्लील का जो थप्पा है बिहार से, बिहार भोजपुरी गाने पर ये हट जाए, तो क्या तो आप आपको? ये क्वेश्चन मेरे से नहीं करिएगा, क्योंकि नहीं, हमारे कोशिश कहने से नहीं होगा, ना हम ही मेरे क्वेश्चन नहीं करने कर से रहे अकेले हैं, होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बदलने के लिए क्या कोशिश करना बदलने के चाहिए। लिए सबको एक होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर कोई कह ही रहा है कि थप्पा लग गया है, तो लगने से थोड़ी, वैसे तो कोई कुछ भी किसी को भी बोल सकता है, तो बोलने से थोड़ी होता है। अभी फिलहाल हमारे इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, और वो लोग के गाने इतने बज रहे हैं, बॉलीवुड में जा रहे हैं जब, तो आप समझ सकते हैं कहाँ से अश्लील है भाई। लेकिन फिर भी कहने वाले कह तो देते हैं। कहने वाले की मैं मुंह थोड़ी बंद कर दूंगी, किसी को कुछ भी कह, कोई कुछ भी कह सकता है। देखिए, एकदम निधड़क एकदम जवाब दे रही हैं खुशी जी आज। इनके मन में है कि पूरा यूट्यूब को हिला देना है। पहले देखिए, एक चीज और है कि हम लोग अभी फिलहाल में इंटरव्यू कर रहे थे आर्यन बाबू का। आर्यन बाबू से कुछ सवाल किए आपके बारे में, तो आर्यन बाबू बोले कि बहुत बढ़िया है और आपको दीदी बोल के बड़ा सम्मानित भाषा से बोले। आप उनको कैसे देखती हैं? छोटे से मेरा बच्चे हैं। बाबू है, मेरा भाई है, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, और ये मैं नहीं जानती, पूरी इंडस्ट्री वो उनको प्यार करती है आर्यन को। और बहुत सारे शोज भी हम लोग किए हैं, एक रक्षाबंधन का गाना भी किए थे। तो मतलब
एक मतलब होता है ना कि अपनापन, भाई मेरा, तो मैं दिल से भाई मानती हूँ आर्यन को। बहुत ही क्यूट है और बहुत ही अच्छे कलाकार है, मतलब कि गायकी तो अच्छा करते हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारे मूवीज भी कर लिए हैं आर्यन। और मतलब हम दोनों मिलते हैं ना तो बहुत मस्ती करते हैं, एकदम भाई बहन की तरह, झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। अच्छे भाई बहन के प्यार से बात करते हैं और झगड़ा के बात पर बात करते हैं कि भोजपुरी के दो सुपरस्टार हैं सबसे बड़े। लोग कहते हैं सम्मानित भाषा से भी उन लोगों को हम लोग मानते हैं और कहते भी हैं, पवन और खेसारी। ये दोनों लोगों का आपस में तो विवाद चलते रहता है, उसमें हम लोगों का नहीं जाना है, लेकिन ये दोनों लोगों में माने कुछ अगर कहा जाए कि कौन माने इंसान अच्छे हैं, फनी टाइप कौन रहते हैं, किनका एक्टिंग बढ़िया है, किनका क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, दोनों लोग बहुत फनी हैं, दोनों लोग बहुत प्यार करते हैं और दोनों लोग सबका बहुत सम्मान करते हैं। एक सवाल हम लोग करते हैं कि भाई दोनों लोगों में अगर किसी एक को नंबर 1 बताना हो तो क्या कहेंगे? दोनों के दोनों लोग नंबर 1 पे ही हैं मेरे लिए, ये क्योंकि चुपके दोनों से लोग, निकलने वाला बात हो नहीं ये गया। आप लोग नहीं है, गलत आप लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले आप लोग सिंगिंग क्वेश्चन को आप लोग सही करिए। सिंगिंग में तो कोई भी कह देगा कि पवन जी नंबर 1 है और एक्टिंग में खेसारी लाल नंबर 1 है, हम तो कह वो देंगे। आप मानते हैं ना, वो मेरी ओपिनियन क्या है मैं दे रही हूँ, वो क्यों, आप मानते हैं। क्योंकि मेरी ओपिनियन ये है कि दोनों लोग को मैं नंबर 1 पे ही रखती हूँ, क्योंकि दोनों लोग मुझे बहन बोलते हैं और दोनों लोग मुझे प्यार करते हैं। वो तो तो हो मैं जाता, किसी एक को कैसे चूज वो तो कर है ना सकती कि हूँ? हाथ का दो 5 उंगली है तो पांचों बराबर है भाई। इसको काटेंगे तो भी दर्द होगा, इसको काटेंगे तो भी दर्द होगा। आपकी मर्जी, आप जो बोलिए। मेरे लिए दोनों बहुत स्वीट है, दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, दोनों लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी दोनों लोग को बहुत प्यार करती हूँ। दोनों मेरे बड़े भैया अच्छा, हैं। ज़्यादा हम नहीं पूछेंगे। एक जो अभी आप लोगों के रील वायरल हो रहा था वहाँ पर मरीन ड्राइव पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही बोलूँगी कि तेजस्वी भैया और रोहिणी दी भाभी लोग बहुत अच्छी हैं, बहुत सम्मान भी किए मुझे और इत्तेफाक से हम लोग मिले थे मरीन ड्राइव पे, जो कि वीडियो बहुत वायरल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आखिर में हमारे दर्शक भाई को क्या कहना बस चाहेंगे? यही बोलेंगे कि आप लोग जितने भी गाने हमारे आ रहे सेवा हैं, न्यूज़ के जितने भी, एक बार नाम लेके बोलिए। प्यार आशीर्वाद दीजिए। सेवा न्यूज को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे आप सभी कलाकारों को सुनते और प्यार करते, वैसे सेवा न्यूज को भी सम्मान करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपसे मिलना चाहे कोई, आपका प्रोग्राम कराना चाहे, तो कैसे आपसे माने कांटेक्ट बहुत करना सारे पड़ेगा? सोशल साइट है, आप लोग उस पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है मेरा। अभी प्रॉपरली आप रहते कहाँ पर हैं? पटना में रहती हूँ मैं। पटना में। पटना तो बहुत बड़ा है। पटना बहुत बड़ा है, वो ढूंढने वाले मुझे ढूंढ लेंगे, तो ढूंढ लेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे अभी नहीं बताना है, वो ढूंढने वाले मुझे ढूंढ लेंगे जिसको मुझे ढूंढना होगा। चलिए, तो आप लोग वीडियो में देखे कि खुशी जी कैसे सवालों के बेधड़क होके जवाब दी हैं, और आप लोग वीडियो को वॉच किए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, थैंक धन्यवाद। यू।